हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षद और मैं जब भी रात में अपनी छत से ऊपर देखता हूं तो मेरे मन में बस सिर्फ एक ही विचार आता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अद्भुत है, राइट। ऐसी अद्भुत चीज की रचना कैसे हुई होगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक ऐसी घटना में जहां स्पेस से एक छोटे से पॉइंट यानी कि बिंदु ने वो सारे पार्टिकल्स और ऊर्जा जो हम आज देखते हैं उनसे भरे हुए एक बहुत ही गर्म से सूप को बाहर थूक डाला। यह गर्म सूप जिसमें सभी पार्टिकल्स और ऊर्जा एक बहुत ही हिंसात्मक रूप से आपस में बने हुए थे, तेजी से फैलने लगे और जैसे यह फैलते चले गए या ठंडे होते गए और फिर 1 लाख साल बाद एक ऐसा पल आया जहाँ यह काफ़ी ठंडे हो गए, इतने ठंडे कि यह आपस में जुड़कर आग के विशाल गोले बन सके जिन्हें हम सितारों के नाम से बेहतर जानते हैं। यही सितारे में फिर जान आई और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से इनके विशाल क्लस्टर्स बनने लगे। यही क्लस्टर्स के साथ स्पेस में पत्थरों का भी जन्म हुआ और यह एक दूसरे से टकराने लगे। यही पत्थरों के आपस में टकराने से प्लैनेट्स बने और सितारों के क्लस्टर्स के साथ मिलकर इन्होंने गैलेक्सीज की भी रचना की। बहुत से ऐसे ही प्लैनेट्स भी मिले जिन प्लैनेट्स से हम पृथ्वी कहते हैं। यह प्लैनेट्स के जन्म से लगभग 4.12 बिलियन साल बाद जीवन को पहली बार इस ग्रह में पानी में देखा गया और इसके करीब 3.5 बिलियन साल बाद इंसान आए इस ग्रह पे जो सिर्फ एक अच्छी सी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या यह ब्रह्मांड का अंत है? ब्रह्मांड का अंत क्या और कैसे होगा? पहले वैज्ञानिक नहीं बिलीव करते थे ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ अपनी आपस में खींच चली जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ब्रह्मांड आपस में टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसे वैज्ञानिकों ने कहा था बिग क्रंच। बट इस थ्योरी के कुछ ही साल बाद जब एक ऐसी अदृश्य और अनजानी शक्ति महसूस पड़ी जो स्पेस का विस्तार कर रही थी, तो वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर आ गए कि ब्रह्मांड एक बड़े धमाके में नहीं मरेगा बल्कि एकदम धीरे धीरे सुनसान सन्नाटे हैं। अगर हम आज उस वक्त की कल्पना करें तो हम जब ऊपर आसमान में देखेंगे तो हमें चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, बहुत सी गहरी चीज़, राइट। मुझे तो आपको पता नहीं, लेकिन आज भी जब मैं किसी अंधेरे में रात में आसमान को देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठंड में भी गर्मी से महसूस होने लगता है। हम केवल काले से चादर को नहीं देख रहे हैं बल्कि हम सीधा ब्रह्मांड की अपनी आंखों से नजर मिला रहे हैं। बस सिर्फ कुछ समय के लिए देखिए आसमान को और अपने अंदर एक गहरे स्तर पर यह समझ आएगा कि चांद सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर है जो करोड़ों सालों से चल रहा है, बस एक दिन खत्म होने वाला है। जैसे एक व्यक्ति सड़क पे एक कीड़ा, क्योंकि वह सड़क पर लोग चल रहे हैं इसलिए वह तब तक ही बच पाएगा जब तक वह गलत समय पर गलत जगह पर नहीं है। कोई उस सड़क पे उस कीड़े को मारने के पीछे नहीं लगा है और ना ही उस पर किसी की नज़र भी है। वह सड़क भी उस कीड़े के जन्म से पहले से थी और उसके मरने के बाद भी रहेगी। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह कीड़ा जीता है या मरता है, तड़पता है या अपने आप को बचाता है। और आप सोच रहे थे कि अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या सोचेंगे? आपको हो क्या गया है? ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता, यह कर ही नहीं सकता। यह बहुत विशाल है, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। जिंदगी और मौत के खेल में यहाँ कोई स्पेशल नहीं है। हमारे जन्म से ही एक घातक बीमारी हमारे साथ रह रही है और हमारे साथ वो सभी चीज़ें जैसे सूरज, आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर, वो सब भी यही बीमारी अपने साथ ले जन्मे हैं और वो बीमारी है मौत। ब्रह्मांड आपकी परवाह नहीं करता। ब्रह्मांड ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है। यह बस सिर्फ एक फैक्ट है, यह एक सच्चाई है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। हमें भले ही आज ऐसा लगे कि वह हम कभी नहीं मर सकते, पर हम इतना आसान से ये बात नहीं बोल सकते कि वास्तव में ऐसा नहीं है। हम हर जगह फूक फूक के अपने कदम रखते हैं, सोचते हैं कि हर छोटी क्रिया की एक बड़ी सी प्रक्रिया होगी। आज हम जो भी करेंगे उससे पूरी दुनिया और स्पेस टाइम को भारी फर्क पड़ेगा। हर एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। हमें जो पसंद है अगर वह सोसाइटी के सिस्टम के बाहर का है तो कुछ लोग क्या कहेंगे? हम कभी कोशिश ही नहीं कर सकते। अगर हम फेल हो गए तो हम हमेशा के लिए टूट जाएंगे, राइट। एक चोट के निशान के बारे में ही सोच लीजिए, क्या हमेशा के लिए नहीं? हम लिटरली स्पेस में सितारों के धूल से बने हैं और एक दिन वही हमें वापस भी जाना है। तो यह पल भर के छोटे से निशान परमानेंट कैसे हो सकते हैं? आप किस बात से डर रहे हैं? आप आज हम सबकी तरह इधर हो और एक दिन चले जाओगे। सिर्फ एक नैनो सेकंड है ब्रह्मांड की घड़ी में वो करने के लिए जो भी आपको करना है। इसका मतलब जो कि ब्रह्मांड को आप जो भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको बेशक पढ़ना चाहिए। शायद अब आपको पहले से कई और ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए अगर आपको पता है कि कितने छोटे हैं हम और कितना कम समय है हमारे पास और हम इस समय में क्या क्या कर सकते हैं। तो आप दिन के 5 घंटे टीवी देखने में नहीं बर्बाद करोगे। आप वो जॉब या वो काम नहीं करते जो आपको पसंद नहीं है। आप वो थोड़ा सा समय जो आपके पास है वो हेटर से बहस करके और अपने आप पर अफसोस करने में नहीं बिताते। अगर आप 30 साल के हो तो एक दिन 40 के भी होगे और अगर आप 40 के हो तो एक दिन 70 के भी होगे। वो आप जो 20 साल की उम्र में सोचते थे दोस्तों के साथ वीकेंड्स में पार्टी करते वक्त कि मैं यहाँ हमेशा के लिए हूँ, आपकी गलत मिलेगा। पता चलेगा कि विगत 760 करोड़ लोगों में से एक हो
वही स्पेस और टाइम के सिद्धांतों का पालन करते हो। अगर आपने इससे पहले कोई गलत काम किया हो या फिर किसी बात का पछतावा हो जो आपके पीछे रख रहा हो, यह बात जान लीजिए कि जो आपने जो भी किया वो मैटर नहीं करता। आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ मैटर करता है। हम हमारे एक्शन में ही डिफाइन होते हैं। आप एक बुरे इंसान नहीं हो सकते जो अच्छे काम करते हैं। अगर आप अच्छे काम करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो। बुराई को सिर्फ बुरा काम करने के सिवा किसी और रूप में मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो यह आपके लिए क्या महत्व रखता है? वेल, यह बताता है कि जो थोड़ा समय आपके पास है उसमें आप चाहे जो वह कर सकती हो। इसका मतलब जबकि ब्रह्मांड जो आपको चाहिए वह देने की परवाह नहीं करता, वही ब्रह्मांड आपको जो चाहिए वही आपको खुद लेने से रोकने की भी परवाह नहीं करता। आप जो करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ज़िंदगी में बेहतरीन बनना है तो बस बेहतर काम कीजिए। अगर आपको लीडर बनना है तो थोड़ा लीडिंग कीजिए। अगर आपको एक एक्सपर्ट बनना है तो वह कीजिए जो एक एक्सपर्ट करता है। बस कीजिए, क्योंकि एक्शंस में ही जादू होता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि काश में ऐसा होता या काश में वैसा होता। वेल, कोई आपको यह गिफ्ट में नहीं देने वाला है। अगर आपको यह चाहिए तो खुद ही लेना होगा। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ बड़ा कीजिए, एक बुक लिखिए, वो कॉल कीजिए या बिजनेस खड़ा कीजिए, अपने दिल की बात कहिए, वो ईमेल भेज दीजिए। अगर आप फेल हो गए तो क्या बड़ी बात है। आप एक बुक लिख सकते हो और उसे कोई रीड नहीं करेगा, या आप कुछ बना सकते हो, उसे कोई देखेगा नहीं। आप फेल हो सकते हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। आप वो चांस ले सकते हो और सबके सामने एक बेवकूफ़ दिख सकते हैं, पर उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम ब्रह्मांड में रजिस्टर भी नहीं होते और हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक तरफ जाने वाली ट्रेन जैसी है। वो हर सेकंड जो आप गवाओगे कभी वापस नहीं आएगा। हम वो रोड पर चलते कीड़े की तरह हैं। ब्रह्मांड हमसे प्यार नहीं करता पर हमसे नफरत भी नहीं करता। हम बस एक एटम हैं ब्रह्मांड के अनगिनत करिश्माओं के। ब्रह्मांड परवाह नहीं करता हम जिए या मरे, आनंद में कहियाँ तड़के। सिर्फ यह मैटर करता है कि अगर आपकी ज़िंदगी को आपके लिए कुछ मायने रखता है तो वह सिर्फ आपके ऊपर है। आप प्लैनेट्स के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमेशा के लिए नहीं जी सकते, आप ब्रह्मांड के विस्तार को नहीं रोक सकते। बस सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी और आप आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। अगर आप खुद सिर्फ एक नैनो सेकंड के लिए ज़िंदा रह सकते हो ब्रह्मांड में, तो आपको अपने कर्मों के 1 मिली सेकंड के लिए ज़िंदा रह सकते हो। यह मेरी ओपिनियन में बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो जो चाहिए वो मिलने का इंतज़ार करना बंद कीजिए। यह ब्रह्मांड कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है। इसके पास बनाने के लिए दुनिया और बर्बाद करने के लिए गैलेक्सीज हैं। अगर आप खुद के बर्बाद होने से डर रहे हो तो मत डरो, क्योंकि मौत आने ही वाली है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। या तो आप अपनी ज़िंदगी के आखिर में खुशी हो और गर्व से पहुँचोगे, या फिर थके और हारे हो, पर आप पहुँचोगे ज़रूर। हमारे पास सिर्फ अब है और यह समय। अगर आपके पास शक्ति है तो वह सिर्फ अब है। अगर आपको अगला बड़ा काम करना है तो वह आप कर सकते हो। चॉइस आपकी है, आप कीजिए, समय बीत रहा है। तो यह वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। यह वीडियो मैंने एक्चुअली नए साल के तौर पर मोटिवेशन के लिए बनाया है। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। क्या आपको इस वीडियो में बताई गई बात सच लगी? प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इससे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।